नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। मार्केट में गिरावट बढ़ी है। निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 16,000 के आसपास कारोबार कर रहा है और निफ्टी 50 का जो हाई था 18,600 था दोस्तों, वहां से गिरकर 16,000 के आसपास आया है। तो आगे आने वाले दिनों में अगर गिरावट बढ़ती है या इसी के आसपास कारोबार करता है तो कुछ कंपनियों के शेयरों की बात करेंगे जिनमें निवेश अगर करें, इन्वेस्टमेंट करें, कुछ समय दे के 6 महीना, 1 साल या उससे ज़्यादा समय अगर दिया जाए तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और स्टॉक प्राइस में भी करेक्शन हो रहा है इस वक्त। तो कुछ शेयरों की बात करते हैं इस वीडियो में निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। हैवी स्टॉक है, 462 में इसका स्टॉक प्राइस है और इसका 52 वीक हाई था 549 का था। अभी Q4 के नतीजे आए थे और साथ में डिविडेंड दिया गया था। मार्केट में गिरावट आई है तो स्टॉक प्राइस 462 450 के पीछे कारोबार कर रहा है। अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो स्टॉक नीचे की तरफ दिखता है। तो जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है या निवेश करना चाहते हैं तो ये शेयर को देखना चाहिए दोस्तों। और भी PSUs बैंक अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि केनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और 2 और बैंक है, यूनियन बैंक और PNB। तो फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 549 का इसका हाई बना था, 462 में स्टॉक प्राइस है। निवेश की बात करते हैं तो स्टॉक को एक तरह से पार्ट में खरीदना चाहिए। मार्केट में अगर गिरावट बढ़ती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। दूसरा जो स्टॉक रहेगा HDFC बैंक रहेगा दोस्तों। स्टॉक प्राइस 1348 में है और इसमें एक बड़ी तेजी आई थी, मर्जर की जो न्यूज आई थी। और मर्जर की जो न्यूज आई थी, HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में मर्जर होगा, तो वो समय लगेगा। और तिमाही नतीजों को देखते हैं तो लगभग 15 से 20% की ग्रोथ रहती है। अब Q1 के नतीजे भी आएंगे आगे आने वाले समय में, तो अच्छे नतीजे आने चाहिए। जैसे कि स्टॉक प्राइस 1348 में है और इसका जो 52 वीक हाई है 1725 का है। स्टॉक प्राइस 1348 में है दोस्तों। तो नेक्स्ट मान के चलिए कि 6 महीना, 1 साल या उससे ज़्यादा समय अगर निवेश करते हैं तो स्टॉक से लगभग 20 से 30% रिटर्न मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है दोस्तों। और जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अगर मार्केट में अगर कामकाज करते हैं तो लगभग 1300 के आसपास से ये भागकर ऊपर की तरफ चला गया था 1720 तक। और डेट थी 4 अप्रैल 2022 को, जो मर्जर की न्यूज़ आई थी तो ऊपर की तरफ स्टॉक चला गया था। उसके बाद मुनाफा वसूली आई, स्टॉक नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। तो जिनके पास समय है HDFC बैंक लिमिटेड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और साथ में देखिए इसी के साथ ICICI बैंक भी अच्छा कर रहा है। तो इन दोनों बैंकों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए अगर गिरावट बढ़ती है मार्केट में। IT सेक्टर की बात करेंगे दोस्तों। IT सेक्टर से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे। 3,357 में स्टॉक प्राइस है। कंपनी का बायबैक है 4,500 में। कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जाता है। स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आया, 4,000 इसका हाई था, 4,043 का 52 हाई था। स्टॉक नीचे की तरफ आया है। अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो TCS के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसी के साथ इन्फोसिस का स्टॉक भी एक तरह से ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था और इन्फोसिस का स्टॉक 1475 में दोस्तों। तो जो निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, तो इन दोनों शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जिनके पास समय है। और स्टॉक्स अभी नीचे की तरफ आ रहे हैं और मार्केट अगर गिरता है, सपोज कि 16,000 के नीचे भी अगर मार्केट आता है तो एक तरह से धीरे धीरे इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और जैसे ही मार्केट में सुधार होगा इन शेयरों में बड़ी तेजी आती हुई दिख सकती है दोस्तों। तो TCS और इन्फोसिस IT सेक्टर में देख सकते हैं, साथ में SLTech है, विप्रो है। तो अपने पसंदीदा स्टॉक्स के अनुसार देखना चाहिए। TCS और इन्फोसिस अच्छा कर सकते हैं और दोनों कंपनियों के द्वारा डिविडेंड भी मिलेगा। सेक्टर में अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, बट इस वीडियो में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट होना है कंपनी के द्वारा। आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है, 5,502 के आसपास कारोबार कर रहा है स्टॉक। अगर स्टॉक यहाँ से भी नीचे की तरफ आता है तो स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और इसका 52 वीक हाई है 8,269 का। तो अल्ट्राटेक सीमेंट
अच्छा कर सकता है, कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी मिलता है और आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। अगर ग्रोथ आती है तो सीमेंट सेक्टर भी अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। दो अल्ट्राटेक सीमेंट नीचे की तरफ आया है और इसके ऊपर नज़र बनाए रखनी चाहिए निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरे सेक्टर की बात करते हैं तो टाटा स्टील लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। टाटा स्टील का स्टॉक प्राइस 1023 के आसपास है और स्टील ने पिछले 2 साल के अंदर काफी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को, बट ये है कि प्राइस में एक रेंज में घूम रहा था, मार्केट में गिरावट बढ़ी है तो इसने 52 एक लो बनाया दोस्तों। कंपनी के द्वारा डिविडेंड अच्छा दिया जाता है और स्पीड की न्यूज है, तो नेक्स्ट 6 महीना 1 साल में टाटा स्टील लिमिटेड अच्छा कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा समय दिया जाए 2 से 3 साल तो बढ़िया रिटर्न मिल सकता है दोस्तों टाटा स्टील से भी। बट ये कि मेटल सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है दोस्तों। टाटा स्टील एक दिग्गज कंपनी है, डेब्ट कम कर रहे हैं और प्रॉफिट 10,000 करोड़ का है और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। टाटा स्टील लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से निवेश के लिए अच्छा रह सकता है, साथ में डिविडेंड भी मिलता है। और डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो सेल के द्वारा भी अच्छा डिविडेंड मिलता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। डिविडेंड के लिए भी ये स्टॉक अच्छा रह सकता है और मेटल सेक्टर में अगर सुधार होता है और ग्रोथ की बात जहां पर आएगी तो ये स्टॉक भी अच्छा करता हुआ नजर आएगा। 52 एक लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है दोस्तों। कंपनी के द्वारा डिविडेंड बढ़िया मिलता है, स्टॉक प्राइस में भी गिरावट है और ग्रोथ की बात आएगी तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अच्छा करता हुआ नजर आएगा। ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, हाल फिलहाल में ऑटो सेक्टर में एक तेजी आई है और मारुति का स्टॉक 7,922 तक पहुंचा और जो इसका रेंज है दोस्तों 6,500 से 8,000 के बीच ये कारोबार कर रहा है और इसने 52 का हाई बनाया था 9,050 और स्टॉक प्राइस बड़ा है, बट ये मारुति के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। साथ टाटा मोटर इंटरनेशनली कारोबार करते हैं और प्राइस एक तरह से ऊपर की तरफ ही है और अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो टाटा मोटर के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। ऑटो सेक्टर में 4 व्हीलर में ये अच्छा करते हुए नज़र आ सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और टाटा मोटर। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करेंगे, रिलायंस का स्टॉक अपने 52 हाई के आसपास पहुंचा है और काफ़ी सब्सिडीज कंपनियां हैं जैसे कि जियो है, रिटेल है और भी कंपनी का एक्विजिशन भी हो रहा है और रिलायंस चलता है तो निफ्टी में भी तेज़ी रहती है दोस्तों। तो अगर करेक्ट भी होता है स्टॉक तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और जिनके पास स्टॉक है तो होल्ड करना चाहिए। और रिलायंस के द्वारा भी डिविडेंड दिया गया है, साल भर में एक बार डिविडेंड भी मिलता है। समय तो ये स्टॉक्स देख सकते हैं और मार्केट में अगर गिरावट बढ़ती है तो पार्ट में इन शेयरों में निवेश करना चाहिए और नेक्स्ट 1-2 साल या 3 साल या उससे ज़्यादा समय देंगे तो अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ये कुछ शेयर थे निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।